वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं यहाँ की सर्बिया की सिटी है नोवी साद उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे उसी के पास जो जो सर्बिया की नोवी साद सिटी है उसी के पास एक गांव में मेरे पापा काम करते हैं। तो आज उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगभग 4-5 महीने हो गए पापा से मिले हुए। पापा भी यहीं पे काम करते हैं। तो आज हमारी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, घूम के भी आते हैं। बहुत दिन हो गए घूमे हुए, और पापा से भी मिल के आते हैं। तो भाई निकल चुके हैं बस स्टैंड की तरफ। हम इस गांव में रहते हैं, उस बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं भाई। और वहाँ से बस लेंगे नोवी साद की, और नोवी साद से हमें फिर से चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ पापा रहते हैं उस गांव के लिए दूसरी वाली बस चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं चलो। तो भाई इतने दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ गिरी हुई थी, और अभी थोड़े गर्म दिन आए हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा घूमा जाए, क्योंकि रूम और ड्यूटी से बोर हो गए थे। तो आज घूमने के लिए निकले हैं, देखते हैं मौका मिलेगा तो नोवी साद सिटी में भी घूमेंगे। वहाँ पे भी किसी ने बताया मुझे कि वहाँ पे भी घूमने वाली बहुत सी जगह है। तो अगर मौका मिला तो आपको दिखाएंगे कि नोवी साद में भी कौन सी जगह घूमने वाली है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पे। ये सामने वाला अपना बस स्टैंड है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का। तो भाई हम स्टैंड पे खड़े ही थे कि यहाँ पे एक गाड़ी आगे रुकी है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही शानदार गाड़ी है। पता नहीं अब लग तो पुरानी रही है, पर इसे मॉडिफाई किया हुआ है। तो भाई ये है वो गाड़ी जिसको मॉडिफाई किया गया है। तो भाई हमें ये लेडी मिली है जो नोवी साद जा रही है, और इनके एक लड़की। तो भाई हमारी बस आ चुकी है और बस में हम बैठ चुके हैं। ये हमें मिली है टिकट। और वो जो लेडी थी, वो मैंने उनको बोला कि मैं इंडिया से हूँ, तो उन्होंने इंडिया का नाम लेते बोला आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो भाई इंदिरा गांधी के फ़ैन यहाँ तक भी हैं, क्योंकि ये लगभग उसी टाइम की लेडी है, बहुत ही बुजुर्ग थी। तो ये इंदिरा गांधी को जानती है। तो भाई पहुंच चुके हैं नोवी साद के बस स्टैंड पे, और अभी हमें आगे जाना है दूसरे गांव। तो देखते हैं वहाँ की बस कहाँ पे मिलती है हमें। किसी ने बताया कि दूसरी साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वहाँ की बस मिलेगी जहाँ पे हमें जाना है। कोई दूसरा गांव है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर देखते हैं, लोकेशन है हमारे पास तो उससे पता चलेगा। तो भाई ये है यहाँ का बस स्टॉप नोवी साद का, और जो मैंने अभी दिखाया है वो सब टिकट काउंटर है। अगर हमें किसी भी जगह की टिकट चाहिए तो वहाँ से हम टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कभी नोवी साद बस स्टैंड पे आते हो तो हमें एक तरफ जहाँ बस उतारती है वहाँ से अंदर आके फिर जो टिकट काउंटर है वो अंदर की साइड है, और यहाँ से अंदर से टिकट लेके दूसरी तरफ जहाँ बस आती है वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। तो ये जैसे कि मेरे पीछे वाले ये है, इस तरफ से तो हमें अंदर आना पड़ता है, और उस तरफ हमें जाना पड़ता है। तो भाई मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ नोवी साद में। और नोवी साद में जब मैंने सोचा टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, तो भाई मैं यहाँ पे टॉयलेट करने गया। तो वहाँ पे आपको बताऊँ कि वहाँ पे टॉयलेट यूज़ करने के जो फॉरेनर हैं उनके लिए 1 यूरो है। 1 यूरो मतलब 105 का रेट चल रहा, तो आजकल तो इंडिया के लिए 105 रुपये हो गए। भाई टॉयलेट करने के भी 105 रुपये लगते हैं।
जैसे कि हमारे दिल्ली में भी जो घूमने वाली जगह है उनके लिए, जो इंडियन है उनके लिए 40-50 रुपए का टिकट होता है, और जो फॉरेनर होता है उनके लिए 600-700 रुपये का टिकट आता है। तो यहाँ पर भी भाई जो फॉरेनर है उनका हर जगह जो भी चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ के जो लोकल दिनार है वो 1 यूरो के लगभग 120 बनते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं लगभग उनको शायद 10 दिनार देने पड़ते हैं, और हमें 100 दिनार देने पड़ते हैं। तो भाई यहाँ पर भी हमारे इंडिया की तरह यहाँ पर भी वही सिस्टम है, जो फॉरेनर है उनसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं। ये हर देश में ही होता है लगभग। तो भाई हमने टिकट ले लिया, आगे जो आगे हमें जाना है वहाँ का, और टिकट हमें मिला है लगभग 6 यूरो का मिला है शायद। और अभी देखते हैं, हमें नंबर बताया कि आपको 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे आपकी बस आएगी। तो हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं बस का। तो देखते हैं बस कितनी देर में आती है। तो भाई अपनी बस आ चुकी है और हम बस में बैठ चुके हैं। देखते हैं कितनी देर में बस चलती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। तो भाई बस चल चुकी है यहाँ से। अभी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। टाइम तो यहाँ से दिखा रहा है लगभग 50 मिनट के लगभग दिखा रहा है। देखते हैं कि यहाँ की बस टाइम पे पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। तो भाई मैंने यहाँ में और इंडिया में बसों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जहाँ इंडिया में जितनी सीट होती है उससे ज़्यादा भी जो सवारियाँ हैं वो अंदर बैठा लेते हैं, पर वो खड़े भी हो जाते हैं। पर यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। जितनी बस में सीट अलाउड है उतनी ही पैसेंजर बिठाते हैं, और लगभग तो ज़्यादातर तो बसें खाली ही रहती है, सीट खाली रहती है। और अगर कोई आके, अगर हम बैठे हैं और अपने पास सीट खाली है तो भाई यहाँ पे बंदा आके पूछता है पहले कि क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। इतना अच्छा सिस्टम है भाई, और एकदम शांत, कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, सब अपने आप अपनी सीट पे चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है। और अपने इंडिया में तो आप सबको पता ही है कि कैसे बसों में भर भर के सवारियाँ ले जाते हैं, और कैसे लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं सीट के लिए। तो भाई वो वाला सिस्टम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और नौवी साल बहुत ही खूबसूरत सिटी है, अगर आप कभी आपको आने का मौका मिले तो आप ज़रूर घूमें, ये बहुत ही अच्छी सिटी है। तो भाई ये है बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पे सफाई का काम करते हैं। आप देख सकते हो जो ऑरेंज ड्रेस में, ये सफाई कर्मी है। सो गाइस पहुँच चुके हैं जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, उस गांव में पहुँच चुके हैं। उसका नाम तो कुछ अटपटा सा है जो मुझे नहीं आ रहा, चेला रेवा कुछ इस तरह का नाम है। पहुँच चुके हैं, अभी पापा को कॉल करा है तो पापा बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। उनका वेट करेंगे थोड़ी देर, देखते हैं किधर से आते हैं। मुझे लगता है कि शायद मुझे दिख गए हैं, यहीं स्टैंड पर ही काम कर रहे हैं। तो भाई ये मेन चौक है गांव का, और यहाँ पे ये गार्डन है। मैं हिसाब किताब काट रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा यहीं पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ का मेन बस स्टैंड है
यहीं पे काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे पुराना चर्च है, इसका भी काम होगा। ईंटें पड़ी हुई है जैसे अपनी इंडिया में ही रहती है वैसी। ये है बजरी और इस घर का काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सीमेंट और बजरी का प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा कम पसंद करते हैं लोग। जो ये बाहर मिट्टी का लेव दिया हुआ है इस तरह की प्लास्टर करवाते हैं। ये मिट्टी घास कचरा वगैरह। ये यहाँ का फर्श किया है, जो पुराना मकान है इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी डिज़ाइनें करवाते हैं। ये फर्श है ये भी चेंज करा है, इस वाले को भी चेंज करा है। तो भाई ये सामान है जो इस रूम में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी आए हैं तो थोड़ी पापा की हेल्प कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे सर्बिया में बहुत ही ज़्यादा बियर की फैक्ट्रियाँ मतलब जगह जगह लगभग। इस गांव में भी 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं जो तो मेरे सामने ही है। एक तो ये है जो यहाँ का ब्रांड है लाव, यहाँ पे फेमस ब्रांड है। और एक ये वाली फैक्ट्री है जिसका ये दूसरा जो ग्रीन वाला है ये वाला ब्रांड है। और भाई आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये यहाँ पे जैसे घर होते हैं और ये 250 साल पुराना घर है, इसकी रिपेयरिंग हो रही है। ये जो वी वाला शेप है इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं ऊपर की ओर। ये पुराना घर है, इसमें ऐसी सीढ़ी लगाई हुई है और ये ऊपर की तरफ जाती है। तो चलते हैं ऊपर। तो भाई ऊपर ये वाला सिस्टम है, कुछ खास तो है नहीं पर यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई है बहुत ही मजबूत। और बहुत सारी लकड़ियाँ लगी हुई हैं अंदर की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जैसे कि हम सेटरिंग वाला जो मकान बनाते हैं तब लगाते हैं ना, उस टाइप की लकड़ियाँ लगी हुई है ऊपर। ऊपर काफ़ी सारी जगह भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाइट है इसकी भी ऊपर। और ये है यहाँ पे इसका नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से टूटा हुआ है ये भी। तो ये कंडीशन है, बहुत सारा कचरा भी पड़ा हुआ है, पुराना मकान है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है। जो इसके मालिक हैं वो बताते हैं कि इस मकान को बनी हुई 250 साल हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा पुराना मकान है। तो भाई ये यहाँ के गांव का चौक है, इसी में सभी मार्केट हैं और इसी में ये गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और ये कोई पुराना चर्च है। और अभी हम कुछ खाने का सामान लेके आए हैं। पापा की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे लगभग 2 बज चुके हैं और 2 बजे इनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। और अभी हम चलेंगे जहाँ पे वो रहते हैं जिस रूम पे, तो अभी वहाँ पे जाने वाले हैं। तो देखते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, क्या इनका सिस्टम है रहने का, वो भी देखते हैं। और हम जाने वाले हैं इस गाड़ी में, ये जीप कंपनी की गाड़ी है। सामने रोड है हमारा बस सामने गए। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, जो पापा के बॉस है उनकी कोई फैक्ट्री है वो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं हमको। तो अभी जा रहे हैं इनकी फैक्ट्री में, देखते हैं किस चीज़ की फैक्ट्री है और इसमें क्या काम होता है। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक फैक्ट्री में क्या काम होता है और एग्रीकल्चर का क्या काम होता है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।